आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हम एक ऐसी डरावनी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो यकीनन आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खूनी खेल है जिसने एक पूरे परिवार को पीढ़ियों तक एक खौफनाक रहस्य में जकड़ कर रखा। हम एक 100 साल पुराने साये की बात कर रहे हैं। इस केस के जरिए हम उन सबूतों की परतें खोलेंगे जो रीति नाम की एक मासूम लड़की के इर्द गिर्द घटे थे। ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक पहेली की तरह है। तो चलिए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक बिल्कुल आम सा दिन, एक हंसती खेलती बच्ची और गांव का एक ऐसा वीरान हिस्सा जहां जाने के नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या होता है जब अनजाने में आपके कदम एक ऐसे जाल में पड़ जाएं जिसे बिछाए हुए एक पूरी सदी बीत चुकी हो? यही सवाल इस पूरे दुस्वप्न की शुरुआत है। उस वीरान खंडहर में कुछ तो ऐसा था जो दशकों से अपनी प्यास बुझाने का इंतजार कर रहा था। एक छोटी सी साधारण सी गलती और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए सबसे पहले इस केस की शुरुआत पर चलते हैं। केस फाइल भाग 1, गांव का वीरान खंडहर। रति, जो उस समय महज एक स्कूली छात्रा थी, अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते गांव के उस हिस्से में चली गई जहां जाने की सख्त मनाही थी। गांव के बुजुर्गों का साफ मानना था कि अगर उन खंडहरों का कोई जिन एक बार इंसान को पकड़ ले तो वो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। अब यहां विरोधाभास देखिए। एक तरफ एक मासूम बच्ची है जो दोस्तों के साथ खेल रही है और फिर अचानक वो बेहोश हो जाती है। सहेलियां डरकर भाग जाती हैं और जब रति के पिता वहां पहुंचते हैं तो वो अकेली उस वीराने में बैठी जोर जोर से हंस रही होती है। पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहां दर्ज है वो है एक बहुत ही तेज, मदहोश कर देने वाले इत्र की महक। ये महक इतनी तेज थी कि किसी को भी गहरी नींद में सुला दे। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये उस साये के वहां होने का बिल्कुल पक्का भौतिक प्रमाण था। उसी रात से रति की जिंदगी और उस घर का माहौल पूरी तरह से खौफ में बदल गया। रति के शरीर पर जो लक्षण दिखने लगे वो किसी भी मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर थे। उसकी आंखें अप्राकृतिक रूप से बड़ी हो गई थीं, जो बस लगातार घूरती रहती थीं। जीभ असामान्य रूप से बाहर आ गई थी और वो बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह गुर्राने लगी थी। और सबसे डरावना था उसका फर्श पर जोर जोर से अपनी कोहनियां मारना। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। ये लक्षण साफ बता रहे थे कि रति के शरीर और दिमाग पर किसी बहुत ही ताकतवर चीज का कब्जा हो चुका था। घबराए हुए परिवार ने तुरंत पड़ोस की एक महिला को बुलाया जिसे इन चीजों का जानकार माना जाता था। लेकिन रति को देखते ही उस महिला ने जो कहा वो इस केस का सबसे खौफनाक मोड़ है। उसने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये 100 साल पुराना जिन है। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि ये कोई आम मामला नहीं है। महिला ने बताया कि सालों पहले इसी साये ने एक आदमी को वश में किया था जिसने अपने ही परिवार को काट डाला था। इस खुलासे के बाद तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले हिस्से की। केस फाइल भाग 2, बिलाल कसाई। अब इस मामले का सबसे डरावना पहलू उस जिन का वो बयान है जो उसने खुद दिया। जब दयाल नाम के एक व्यक्ति ने इस केस को हाथ में लिया और शांति से मंत्र पढ़ने शुरू किए तो रति की आवाज अचानक बदल गई। जब दयाल ने पूछा कि उसने इसी लड़की को क्यों चुना तो उसका जवाब सुनिए, बहुत समय बाद मुझे कोई इतना मासूम और पवित्र इंसान मिला, इसलिए मैंने इसके शरीर को अपना घर बना लिया। ये बयान उस साये की परजीवी फितरत को दिखाता है। उसे एक साफ निर्दोष शरीर चाहिए था और सच कहूं तो रति की मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो आखिर ये साया था कौन? दयाल ने जब गहराई से पता लगाया तो पता चला कि इसका एक पूरा इंसानी इतिहास था। ये जिन पहले बिलाल नाम का एक कसाई हुआ करता था जो बूचड़खाने में काम करता था। एक दिन उसका अपने मालिक से भयंकर झगड़ा हुआ। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने बेरहमी से अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने उसे मार गिराया। तो जरा सोचिए, एक पूरी सदी का क्रोध, नफरत और हिंसा, वो सब उस आत्मा में भरा हुआ था जो अब रति के कमजोर शरीर को नोच रही थी। तो अब चलते हैं इस केस के सबसे खतरनाक और हिंसक दौर की तरफ। केस फाइल भाग 3, हिंसा का इतिहास। रति का हर दिन अब एक खौफनाक जंग बन चुका था। वो अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी थी और बिलाल कसाई का गुस्सा उसके जरिए बाहर आ रहा था। जो भी उसे निकालने की कोशिश करता उसे भयंकर हिंसा का सामना करना पड़ता। सबसे खौफनाक वाकया एक मौलवी के साथ हुआ। मौलवी ने सोचा कि वो झाड़ू से मारकर जिन को डरा देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रति अचानक एक भारी मर्दाना आवाज में हंसने लगी। उसमें ऐसी अप्राकृतिक ताकत आ गई थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि भारी चट्टान हो। उसने मौलवी की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन पर दे मारा। वो उसका गला तब तक दबाती रही जब तक मौलवी के मुंह से झाग नहीं निकलने लगा। और फिर
रात के अंधेरे में रति अपना चेहरा ढककर छत पर नमाज पढ़ने लगी। ये इस बात का साफ इशारा था कि जिन ने अब उस शरीर को अपना पक्का घर मान लिया था। भूत भगाने के वो आखिरी 24 घंटे, यकीन मानिए, किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक थे। सुबह होते ही जिन ने घर में कोहराब मचा दिया। रिति ने रसोई तोड़ दी, लोगों पर हौलता पानी फेंका और अपनी उंगलियों से दीवारों को तब तक खरोचती रही जब तक खून नहीं बहने लगा। शाम को जब दयाल लौटा तो हालात बेकाबू हो चुके थे। रात में एक ऐसा हिंसक संघर्ष हुआ जहां रिति ने अपनी ही मां को बालों से घसीटा और पिता पर वार किया। वो रात उस हिंसा का चरम बिंदु थी, जिसके बाद भभूत की रस्म शुरू की गई। और अब एक ऐसा सच जिसने इस पूरी पुरानी केस फाइल को वापस आज इसी वक्त में लाकर खड़ा कर दिया है। वर्तमान स्थिति ये है कि अनुष्ठान टूट चुका है। जी हां, सालों तक जिस सुरक्षा कवच ने उस परिवार को बचाकर रखा था, वो अब नष्ट हो गया है। परिवार के ही एक सदस्य अतुल की जिद और लापरवाही की वजह से वो खास पूजा नहीं हो सकी जो उस 100 साल पुराने साए को बाहर रोके रखने के लिए सबसे जरूरी थी। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी हिस्से पर, केस फाइल भाग 4, एक नाजुक अलौकिक समझौता। दरअसल उस रात दयाल ने उस जिन को मारा नहीं था, बल्कि एक कंटेनमेंट या कहें कि नियंत्रण की प्रक्रिया सेट की थी। परिवार ने मिलकर हिंसक रूप से तड़पती रति को जबरदस्ती एक लाल कपड़े पर बैठाया। दयाल ने मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे और शरीर पर पवित्र भभूत मली। राख लगते ही रति एकदम शांत हो गई और कमरे में एक धुएं जैसा साया घूमने लगा। दयाल ने उस साये के साथ एक बाइंडिंग ओथ यानी एक शपथ बांधी। जिन को शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन शर्त यह थी कि हर बड़े त्योहार पर एक विशेष पूजा करनी होगी। ये कोई स्थायी इलाज नहीं था, ये बस एक जेल थी और उस जेल के ताले की चाबी थी वो निरंतर होने वाली पूजा। उस रात उस धुएं वाले साये की जो आखिरी आवाज कमरे में गूंजी थी ना, वो आज भी उस परिवार के कानों में बजती होगी। उसने कहा था, जब तक ये पूजा चलती रहेगी मैं दूर रहूंगा, लेकिन जैसे ही सुरक्षा टूटी मैं वापस आ जाऊंगा। ये कोई हवाई धमकी नहीं थी। बिलाल कसाई की आत्मा ने रति का शरीर तो छोड़ दिया था, लेकिन वो गया कहीं नहीं था। वो बस घर की दहलीज के बाहर खड़ा होकर बरसों से गलती का इंतजार कर रहा था। और यही बात इस पूरे केस को इतना खौफनाक बना देती है। सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन अब अतुल की लापरवाही से वो सुरक्षा कवच टूट चुका है। वो पूजा छूट गई है। जरा सोचिए, घर के बाहर वो अदृश्य परछाई जो इतने सालों से मंडरा रही थी, उसे अब रास्ता मिल गया है। तो ये मामला हमें इसी दहला देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। सुरक्षा कवच टूट जाने के बाद क्या होता है जब 100 साल का इंतजार वापस घर के मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखता है? क्या रति का परिवार फिर से उसी खौफनाक दुष्स्वप्न में डूबने वाला है? इस केस ने साबित कर दिया है कि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वे बस सही वक्त का इंतजार करती हैं। अपने आसपास के सायों पर नजर रखिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।